कश्मीर में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच वहां मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है। यानी अब अगले आदेश तक घाटी में कोई भी जनसभा या रैली नहीं हो सकती। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को उनके घर में ही नजरबंद किया गया है। आधी रात को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें डीजीपी, आईजी और मुख्य सचिव मौजूद रहे। इसके अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपनी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। वहीं जम्मू में भी धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट के जरिए खुद को नजरबंद किए जाने की बात कही। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि मुझे आज आधी रात से घर में नजरबंद किया जा रहा है और मुख्यधारा के अन्य नेताओं के लिए भी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी सच्चाई जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो फिर आगे देखा जाएगा। घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद होने पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मोबाइल फोन कनेक्शन समेत जल्द ही इंटरनेट बंद किए जाने की खबरें सुनी। कर्फ्यू का आदेश भी जारी हो चुका है। अल्लाह जानता है कि हमारे लिए कल किस चीज का इंतजार कर रहा है। पीएम आवास पर सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कश्मीर के बदलते घटनाक्रम के बीच पीएम कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे। कैबिनेट से पहले कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक भी होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही पहुंच गए हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस बैठक में कश्मीर पर अहम फैसला लिया जा सकता है। जम्मू और श्रीनगर में धारा 144 लागू कर दी गई। आज जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कैबिनेट की अहम बैठक है। इससे पहले घाटी में सुरक्षा बढ़ाई गई। कश्मीर घाटी में मोबाइल सर्विस और फ़ोन सर्विस ब्लॉक कर दी गई है और साथ ही यहाँ से टूरिस्ट वापस गए हैं और यात्रियों को पहले ही कहा गया था कि वो यहाँ से चलें और ये डल लेक का हाल है। यहाँ से टूरिस्ट से निकल चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से उनको शायद किसी और रूट के ज़रिए जाना होगा। लेकिन उनके पास अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोबाइल फ़ोन उनका नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो जो कम्युनिकेशन बाकी लोगों से करना चाह रहे होते या उन्होंने कल सोचा होता, तो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर होगी। आप हमें यहाँ पे बताइए कि आप कहाँ से आए और फ़ोन वगैरह जो चल नहीं पा रहा है उसके बारे में क्या बताएं? अभी तो फिलहाल हम टैक्सी में आए एयरपोर्ट से। वी आर कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क और हमारा ये है कि मोटरसाइकिल राइड पे जा रहे हैं हम, अबाउट 11-12 लोग। तो राइड ऑफ माई लाइफ करके कंपनी है, वो लोग ने ऑर्गेनाइज की है। तो यहाँ से हमें मनाली जाना है 10 दिन में। तो पहला कारगिल से ले होते हुए मनाली। तो आपके बाकी साथी वगैरह हैं, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप अब उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो अब एक लोकेशन देना पड़ेगा, जो बहुत पहले जिस तरीके से किया जाता था कि मैं यहाँ रहूँगा, इतने टाइम में रहूँगा। तो उस पर क्या बताएंगे? बस अभी क्या करें, अभी तो फिलहाल एक होटल का नाम दिया है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। वो घाटी पे रहे और अगर वहाँ जाने के बाद सभी लोग वहाँ पे है तो इकट्ठा चलेंगे ताकि कम्युनिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको लगता है कि आज के मॉडर्न ज़माने में सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है वो कटने से कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा ज़रूर। तो लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि भाई कितना तक वो मतलब वाईफाई भी नहीं है। हमने सोचा वाईफाई तो होगा, लेकिन वाईफाई भी नहीं है तो शायद मुश्किल तो होगा ही। जो भी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, मोटर राइड करते हैं, उनके लिए जीपीएस का होना बहुत ज़रूरी होता है। जीपीएस भी तो कट गया। हाँ, ये तो ऑर्गेनाइज टूर है। हमारा एक कैप्टन है जो पूरा मतलब जानता है यहाँ से रूट। तो वो कहते थे कि मतलब अभी तक तो ये पता नहीं था ना, ये तो कल रात को 10 बजे पता चला कि भाई इंटरनेट और मोबाइल नहीं है। सरप्राइज फॉर यू, तो लोगों के लिए ये सरप्राइज था। जिस तरीके से आप यहाँ पे आए, हो सकता है आपको मालूम होता कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन चलेगा, इंटरनेट चलेगा। सो द इंटरनेट हैज़ बीन ब्लॉक्ड एंड मोबाइल फोन्स आर नॉट वर्किंग। हाउ डू यू फील दिस? डू यू थिंक दैट you are going to face some kind of inconvenience because of this? Yeah, I think so. But again, you know, we are trusting the tour operators to take us through. They seem to know the terrain well. They're from the state of Kashmir. So I think as long as we can get out of Srinagar, we should be okay. Okay.
जी, तो जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये अब मैनेज कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और ये सड़कों का हाल है। अभी हालांकि ये सिविल लाइंस का एरिया है, थोड़ा सा गाड़ियों की मूवमेंट दिख रही है, लेकिन डाउनटाउन में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगाई गई हैं और जो सेंसिटिव एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। और ये पूरा जो एरिया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डल लेक के साथ में ही डाउनटाउन का रास्ता जाता है और वहाँ पे भी अब लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, लोगों में तनाव है और लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, आखिर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है या आज क्या होने वाला है। ये सबकी जहनों में सवाल है क्योंकि जब सुबह लोग जागे तो उन्होंने देखा कि मोबाइल फ़ोन भी नहीं चल पा रहा है और साथ ही इंटरनेट पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था। तो अभी लोग यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर होने वाला क्या है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पीएम आवास से हैं विक्रांत यादव और अमित पांडे हैं विजय चौक से। सबसे पहले मैं विक्रांत आपके पास आती हूं। जो सीसीएस की बैठक होगी उसके बाद कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी, बैठक से 1 घंटे पहले गृह मंत्री का पहुंचना, इसको विक्रांत कैसे देखा जाए? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरीके के हमें संकेत मिल रहे हैं वो साफ ये दिखाता है कि कश्मीर को लेकर के बड़ा नीतिगत फैसला सरकार ले सकती है और उसी के बारे में अंतिम तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर 9:30 बजे सीसीएस की बैठक होनी है, उसके बाद कैबिनेट होगी, लेकिन 8:20 के करीब गृह मंत्री और उनके साथ ही कानून मंत्री भी उनके साथ थे, रविशंकर प्रसाद, दोनों यहाँ पर पहुंचे, एनएसए यहाँ पर पहुंचे और 8:20 से लेकर के अभी तक ये बैठक चल रही है और 9:30 बजे सीसीएस की बैठक शुरू हो जाएगी। तो साफ इशारा है कि कोई बड़ा नीतिगत फैसला कश्मीर को लेकर के सरकार करेगी। और ये भी जानकारी मिली है कि कानून मंत्रालय से देर रात को राय ली गई है उस फैसले के बारे में और कानून मंत्रालय ने अपनी राय भी दे दी है। तो जो भी सरकार आज फैसला लेगी कैबिनेट में, उसके बारे में सदन में लोकसभा के जरिए देश को बताया जाएगा कि क्या फैसला लिया गया। लेकिन जिस तरीके से पूरी तैयारियां की गई है, चाहे वो कश्मीर की बात हो, घाटी में जिस तरीके की तैयारियां की है सरकार ने राज्यपाल के जरिए, तो वो साफ दिखाता है कि सरकार बड़ा फैसला लेगी जो सीधे तौर पर कश्मीर से जुड़ा हुआ फैसला होगा और किसी तरह का पैनिक ना फैले, लोगों में अफरा तफरी ना फैले, घबराहट ना फैले। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने प्रिकॉशनरी कदम भी उठाए हैं, सावधानी पहले से उठाए हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवा इसी कारण से बंद की गई है ताकि अफवाहें ना फैल सके, क्योंकि इस तरीके की देखा गया है कि जब पैनिक फैलता है तो अफवाहें ज़्यादा फैल जाती हैं जिसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो उन सब से को निपटने के लिए सरकार ने ये सब कदम उठाए हैं और अब से कुछ देर बाद 9:30 बजे ये सीसीएस की बैठक होगी जिसमें उस कश्मीर का जो नीतिगत फैसला है उसकी जानकारी, उसमें आपस में आखिरी सलाह मशवरा होगा और उसके बाद कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, तो रुख साफ हो सकता है सरकार का। हम अमित पांडे के पास चलते हैं। अमित, जो विक्रांत जानकारी दे रहे थे, क्योंकि गृह मंत्री तो पीएम आवास में मौजूद है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार विजय चौक पर मौजूद हैं, कोई नई जानकारी गृह मंत्रालय से जो आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, लगातार गृह मंत्रालय यहाँ पर नज़र बनाए रखे हुए है और कुल मिलाकर जितने भी एहतियात के कदम उठाए गए हैं उनका बेहतर तरीके से सामंजस्य हो, ये यहाँ पर गृह मंत्रालय की लगातार यहाँ पर कोशिश है। चाहे वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती हो, चाहे अफवाह फैलना हो, चाहे अन्य देश के कोने में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक तरीके का पैनिक फैल रहा है, उन सारी चीज़ों पर नज़र है यहाँ पर सरकार की, गृह मंत्रालय की, और संबंधित एजेंसियाँ इसके पीछे लगी हैं कि आखिरकार कौन है जो जानबूझकर यहाँ पर कर रहा है, उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक ये सारे कदम उठाए गए हैं, बेहतर तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, इस पर भी संबंधित एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही है। 5 से 6 अहम बैठक गृह मंत्रालय की हो चुकी है पिछले 2 दिनों में और इनमें से 2 बैठकों की अध्यक्षता गृह मंत्री कर चुके हैं। गृह सचिव लगातार छोटी छोटी यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और संभवतः कैबिनेट बैठक के बाद भी कैसे उस फैसले को अमल में लाया जाएगा, इसको लेकर भी कुछ और अहम बैठकें आने वाले दिनों में होंगी। जी बिल्कुल, तो अहम बैठकें होंगी। हम विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, इस बीच तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बैठक पर तो सबकी नजरें टिकी है, सीसीएस की बैठक, उसके बाद कैबिनेट की बैठक, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री संसद में बयान दे।
देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कश्मीर में मूवमेंट बढ़ी थी, उसके बाद से विपक्षी दलों ने सरकार को कई तरह से घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार के जो सूत्र है उनका साफ कहना है कि जब इस तरीके की कोई कदम सरकार उठा रही है वो सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर उसने उठाया था, और जो भी कदम, चाहे वो अमरनाथ यात्रा को टालने का या फिर जो वहाँ पर टूरिस्ट गए हुए उनको वापस भेजने की जो सलाह थी, ये सभी कदम उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर उनकी सलाह के मुताबिक किए गए थे। और जब कोई नीतिगत फैसला ले लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर सदन को भी बताया जाएगा और राजनीतिक दलों को भी बताया जाएगा। क्योंकि अभी संसद चल रहा है, इसलिए संसद में लोकसभा के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी। रही बात प्रधानमंत्री के बयान देने की, तो इस बात को भी विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से आज नोटिस भी दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री इस मामले में अपना बयान दे, लेकिन सरकार का यह कहना है कि उचित समय पर उचित व्यक्ति द्वारा इस मसले पर संसद में बयान दिलवाया जाएगा। यानी कौन बयान देगा संसद में, इसके बारे में सरकार फैसला करेगी। और आज जब 11 बजे हाउस चलेगा तो उससे पहले ये नीतिगत फैसला हो चुका होगा 9:30 बजे की बैठक में, और सरकार उस फैसले की जानकारी संसद के जरिए देश को देगी। जसप्रीत। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए विक्रांत और अमित, हम वापस लौटेंगे। इस वक्त हम लोग डल गेट पर हैं श्रीनगर के, और आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ से कर्फ्यू का माहौल है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पे तैनात है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। ख़ास तौर पे कि कल देर रात तक जितने भी यहाँ पे होटल्स थे, उन होटल्स को जो है यहाँ से खाली कराया गया और आनन फानन में जो है सबको आगे की तरफ भेजा गया। और यहाँ से जितनी भी गाड़ी आप ये सामने देख सकते हैं, वो वहाँ पे जो है लोगों का जमावड़ा ज़रूर है, क्योंकि वो सारा का सारा इलाका जो है वहाँ पे टूरिस्ट जो है आते हैं, और टूरिस्टों का जो एक सेंटर है, वहाँ से ही ये लोग जो है आगे अपनी गतिविधियों आगे बढ़ाते हैं। रात को जो है, रात को पूरी तरह से जो है इंटरनेट डाउन हो गया था। 1 बजे के बाद जो है आप देख सकते हैं कि जो स्पेशल सर्विसेज हैं वो स्पेशल सर्विसेज चल रही हैं इस वक्त, और एक एम्बुलेंस आप देख सकते हैं। आम लोगों के चलने के लिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिफत अब्दुल्ला, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। रिफत, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? जो पैनिक वाला सिचुएशन है, क्या वाकई पैनिक है या फिर ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ व्यवस्था के लिए? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे संदीप, आपको मालूम है कि सब लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर होने वाला क्या है। अभी हम यहाँ पे हैं, हमको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम होने वाला क्या है। और आप यहाँ पे कल आए और ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से आपने देखा, रात के दौरान पहले इंटरनेट सर्विस ब्लॉक कर दी गई, उसके बाद सुबह हम जागे अर्ली इन द मॉर्निंग, ना ही मोबाइल फ़ोन चल रहा था और ना ही लैंडलाइन फ़ोन चल रहा है। और 2008 में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो है हालात ख़राब थे, 2010 में थे, उसके बाद काफ़ी बार 2016 में भी हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन लैंडलाइन फ़ोन अब तक नहीं काटा गया था। पहली बार टोटल कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक हो गया, कोई भी रास्ता इस वक्त नहीं है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अमित पांडे और विक्रांत यादव। अमित के पास मैं जाती हूँ। अमित, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इस बीच सरकार का रुख क्या होगा? संसद पर तो सबकी नजरें टिकी है। खबर ये भी है कि आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 पेश कर सकते हैं राज्यसभा में। जी बिल्कुल, राज्यसभा में यहाँ पर जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल है और इसका जो संशोधन रूप है, इसको यहाँ पर, इसके बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे। और यही उम्मीद जताई जा रही कि कैबिनेट के जो फैसले के बाद है उससे संबंधित भी यहाँ पर बयान दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन, पहले 2-3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार कैबिनेट में क्या अहम फैसला लिया गया है, उसके बारे में संसद के जरिए सरकार सूचित करेगी। और दूसरी चीज़ है कि किस तरीके से कश्मीर नीति आने वाले दिनों में सरकार की होगी, कैसे इस पर एक आज अहम निर्णय लिया जाएगा और इस अहम निर्णय को कैसे लागू करेगी, ये भी आज काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। हम आपको ये भी याद दिला दें कि गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिनों पहले कश्मीर दौरे पर यहाँ पर गए थे और तब उन्होंने कहा था कि घाटी में हमारे लिए सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है और उसी को लेकर सारे कदम उठाए गए हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर जो ये पूरी की पूरी तैनाती यहाँ पर की गई है, गृह मंत्रालय का यही कहना है कि जो उसको इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक ये सारी तैनाती कर रहे हैं। लेकिन हम आज ये ज़रूर यहाँ पर आने देखेंगे अगले कुछ घंटों में कि कैसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो कदम है, कश्मीर नीति से जुड़ा कदम कैसे लागू होगा और वो कदम क्या होगा। बिल्कुल, हम चलते हैं रिफत के पास जो श्रीनगर में मौजूद हैं। रिफत, ताज़ा स्थिति बताइए, श्रीनगर में क्या हालात हैं इस वक्त?
देखिए, श्रीनगर में लगातार तनाव बना हुआ है क्योंकि आपको मालूम है कि इंटरनेट सर्विस पहले ही बंद कर दी गई थी और उसके बाद जब मोबाइल सर्विस भी बंद हो गई तो अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर होने वाला क्या है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये डल लेक है जो अक्सर बिजी रहता था। टूरिस्ट्स अब यहाँ से जा रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे थे, आप देख सकते हैं कि बैग लेके अब वापस जाने की दौड़ में है क्योंकि अभी तक तो कल लोगों को लग रहा था कि वो शायद जो है यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन आज जो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हो गई तो इसमें से आप देख सकते हैं कि बैग लेके अब यहाँ टूरिस्ट्स वापस जा रहे हैं और डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। इंटरनल जो है डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की, चाहे सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, एसएसबी हो, और वहाँ पे अब मजीद सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सिविल लाइन्स का एरिया है, सुबह ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। शायद ये वजह थी कि यहाँ पे जो टूरिस्ट्स थे या होटल्स में लोग यहाँ पे रुके हुए थे वो ताकि टीआरसी तक पहुँच सकें या एसआरटीसी यार्ड तक पहुँच सकें, वहाँ से वो जम्मू जा सकते हैं हाईवे के थ्रू। तो फिलहाल जो खास तौर से यहाँ इस वक्त तनाव इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि सारे कम्युनिकेशन के रास्ते जो हैं वो कट गए। पहली बार यहाँ पे लैंडलाइन फोन को ब्लॉक कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो लैंडलाइन फोन ब्लॉक है, इंटरनेट सेवा बंद है। रिफत, जरा ये समझाइए कि श्रीनगर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं या फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है? देखिए, अनाउंसमेंट बाकायदा तौर पे की गई है काफ़ी जगहों पे कर्फ्यू की, और डाउनटाउन एरिया में तो पूरा सील कर दिए गए हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। लेकिन सिविल लाइंस में थोड़ा सा मूवमेंट हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट को रोक दिया जा रहा है, गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। इवन अगर एम्बुलेंसेज में खाली ड्राइवर होगा तो उससे भी ये पूछा जा रहा है कि कहाँ जाना है, किस पेशेंट को लाना है। तो इस तरीके के जो हालात बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि लोग अब वापस जाना चाह रहे हैं। जो भी यहाँ पे थे वो सुरक्षित तरीके से अब वापस जाना चाह रहे हैं क्योंकि पहले तो उनको लग रहा था कि शायद ऐसे हालात ख़राब नहीं हो सकते हैं या कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है और इंसान दूसरे आदमी के साथ आजकल के मॉडर्न ज़माने में कम्युनिकेट नहीं कर पाता है तो वो एक कहीं ना कहीं जहन में कुछ रहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। होने वाला क्या है, यही सब इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल रिफत, जरा ये भी समझाइए कि क्या सरकारी गाड़ियों से ऐलान हो रहा है कि कर्फ्यू जैसे हालात हैं, घरों से ना निकले? देखिए, रात के दौरान भी काफ़ी जगहों पे गाड़ियां जो है ऐलान कर रही थी और बताया जा रहा था कि 144 नाफिज हो गया है, यानी कि धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन यहाँ पे अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये कहा जा सकता है जब एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि डाउनटाउन में जो है, आप बिल्कुल इस वक्त अनाउंसमेंट हो रही है, लोगों से गुजारिश की जा रही है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी ये गाड़ी आ रही है, अनाउंसमेंट हो रही है, मैं सुनूंगा। दफा 144 नाफिज किया गया है, यही ऐलान इस वक्त हो रहा है। मैं सुनाना कोशिश नहीं करेगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, इलाके आजाद में भौक में इलाके मजिस्ट्रेट धारा 144 नाफिज किया गया है। लिहाजा तमाम लोगों से निवेदन है कि वे अपने घरों के अंदर मुकीम रहे। यहाँ पे हालांकि कर्फ्यू नहीं कह रहे हैं लेकिन धारा 144 कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि घरों में लोग रहें। वो तो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकलें। तो ये कहा जा सकता है कि अनडिक्लेयर्ड तरीके का कर्फ्यू है। ये कर्फ्यू है, जब कोई बाहर नहीं आएगा तो उसका मतलब ही है कर्फ्यू है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें। ऐलान बाकायदा तौर पर गाड़ियों में हो रहा है। रात के 4 बजे भी ऐलान हो गया और अभी जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ जहाँ पे हम हैं शायद इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स्ड माहौल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट्स भी हैं और होटल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे डल लेक के इर्द गिर्द। शायद यहाँ पे एक पैसेज दिया गया उन लोगों को जो यहाँ पे टूरिस्ट्स थे और अभी खाली गाड़ियों की सिक्योरिटी फोर्सेस। बिल्कुल रिफत, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, शांति कायम करने की कोशिश की जा रही है, शांति का माहौल है जो कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आप जरा ये भी बताइए कि क्या उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों नजरबंद हैं? जी बिल्कुल, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। जिस तरीके की उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर दी थी और लगातार इस तरह की सरगर्मियां हो रही थी। पहले महबूबा मुफ्ती ने एक ऑल पार्टी मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीधे प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे, लेकिन उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने बाकी लीडरों के साथ मुलाकात की। सजाद लोन को अपने साथ जोड़ा, डॉक्टर शाह फैसल को, और भी बाकी लोग उनके साथ आए थे। लेकिन कल एक और डेवलपमेंट हुई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक और मीटिंग ले ली ऑल पार्टी की, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने भी शिरकत की। वो मीटिंग जो हुई वो उनकी रेजिडेंस पे हुई और उसमें यह कहा गया कि वो शायद जितने भी लीडर हैं प्रेसिडेंट से मिलने की कोशिश करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करेंगे और उनको बताएंगे कि यहाँ पे धारा 370 या 35A जो है उसको हटाया ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ हालात ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने कोशिश की सरकार को बताने की कि ये जो धाराएं हैं ये सेंटिमेंट को टच करती हैं लोगों की, और ख़ासतौर से मेन स्ट्रीम पार्टीज ने हमेशा लोगों को ये कहा है कि भारत जो है 370 या 35A। बिल्कुल, जो हमने रिफत आप बता रहे हैं उनके ट्वीट्स भी देखने को मिले हैं। इस बीच आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुबह से राजभवन में क्या हलचल है?
देखिए, राजभवन की तरफ से तो इस वक्त ज़्यादा यही कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे और जो भी मेजर सिक्योरिटी के हवाले से लेने हैं वो लिए जाएं, क्योंकि पहले ही सीआरपीएफ, पुलिस, एसएसबी और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको चप्पे चप्पे पे तैनात किया गया है। 30,000 के करीब और ट्रूप्स को लाया गया है और उनको जगह जगह पे तैनात किया जा रहा है। और खासतौर से अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेज की बात करें, जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर पे तनाव बना हुआ था, वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट और अलर्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। और साथ ही ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भी पाकिस्तानी फौज ने काफ़ी सारे ट्रूप्स को लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर के इर्द गिर्द शिफ्ट किया है और काफ़ी सारा इक्विपमेंट वहाँ पे आ गया, काफ़ी सारा एम्यूनेशन या आर्टिलरी वहाँ पे जो है प्लेस कर दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अब इंटरनल टेंशन भी है और बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द भी काफी सारा तनाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि होने वाला क्या है, ये किसी को अभी बिल्कुल। और जो दिल्ली में हमारे सहयोगी बार-बार मौजूद है विक्रांत और अमित, वो पल पल की नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सीसीएस की बैठक होने वाली है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इस पर बड़ा ऐलान हो सकता है, संसद पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वापस हम लौटेंगे। इस बीच कश्मीर मुद्दे पर